हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फोरम। मैं इस वीडियो में यूपी एनएचएम एग्जाम 2022 के लिए आप सभी को पता है एग्जाम डेट आ गई है। एडमिट कार्ड भी आपने डाउनलोड कर लिए हैं। तो मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो भी सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो को एंड तक बने रहेगा, आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। तो किसके विरुद्ध लगाया जाता है बीसीजी का टीका? राइट आंसर बताएंगे। ये ऑप्शन है टिटेनस, बी ऑप्शन है पोलियो, सी ऑप्शन है तपेदिक और डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर है तपेदिक के विरुद्ध, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं। तो आपको बताना है एंटीबॉडी क्या होते हैं। इसमें से आपको बताना है, पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, बी ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, सी ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोलिपिड और डी ऑप्शन दे रखा है स्टेरोल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो ये किसका संक्रमण के कारण है? यह है यकृत का, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। तो आपको बताना है संक्रामक रोग कौन सा है। ये ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है डिप्थीरिया, सी ऑप्शन है गठिया और डी ऑप्शन है कैंसर। तो राइट आंसर है इसका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग संक्रामक रोग है। पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला चोटी है। तो आपको बताना है किस राज्य में है कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी। तो आपको राइट आंसर बताना है। ये ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में और डी ऑप्शन है सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। अब आपको कमेंट में लिखना है नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। तो आप सभी कमेंट में जरूर लिखें। तो मैं आपको राइट आंसर बता ही देता हूँ, नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें जीके के हैं, उसके बाद आपके लिए जो डोमेन नॉलेज के फिर से स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सातवां क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर बताएंगे। ये ऑप्शन है 1815 में, बी ऑप्शन है 1526 में, सी ऑप्शन है 1576 में और डी ऑप्शन दे रखा है 1757 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वर्ष 1815 में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था और 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? राइट आंसर बताएंगे। तो ये हुआ था प्लासी का युद्ध। तो सभी को ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आठवां क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? आप कमेंट में जरूर बताएं। तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में माल्य मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे। तो आपको बताना कौन सी वर्ष माल्य मिंटो सुधार आंदोलन हुआ था। ये ऑप्शन है 1919 में, बी ऑप्शन है 1909 में, सी ऑप्शन है 1929 में और डी ऑप्शन है 1939 में। तो राइट आंसर क्या है? 1909 में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो आपको राइट आंसर करना है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। ये ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, बी ऑप्शन है जानकी नाथ बोस, सी ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस और डी ऑप्शन है एस एन बोस। तो इसका राइट आंसर क्या है? जानकी नाथ बोस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो कौन सा हुआ था? आपको राइट आंसर करना है। पहला ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, बी ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, सी ऑप्शन है हरित शैवाल और डी ऑप्शन दे रखा है जीवाणु। तो राइट आंसर क्या है? साइनोबैक्टीरिया,
जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं। तो ये पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकट हुआ था, जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है? तो आपको बताना थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है। ये ऑप्शन दे रखा नस फटने, बी ऑप्शन है रक्त की, सी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथ और डी ऑप्शन दे रखा फेफड़े की। तो इसका राइट आंसर क्या है? रक्त की बीमारी है थ्रोम्बोसिस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, फेफड़े को इफेक्ट कौन करता है, कौन सी बीमारी? तो निमोनिया है, ध्यान रखिएगा उसे भी। 13वां क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। तो आपको बताना कीमोथेरेपी पद्धति से किसका उपचार किया जाता है। ये ऑप्शन दे रखा है हृदय रोग, बी ऑप्शन दे रखा है गुर्दे की खराबी, सी ऑप्शन दे रखा है कैंसर और डी ऑप्शन दे रखा है हेपेटाइटिस सी। तो राइट आंसर इसका क्या है? कैंसर। कीमोथेरेपी में पद्धति में उपचार किया जाता है कैंसर का, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गुर्दे की खराबी होने पर क्या किया जाता है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट में आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, तो अब आप अपनी कमेंट में लिखें। तो गुर्दे की खराबी के लिए डायलिसिस किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे भी मैं आपको बता दूं। 14वां क्वेश्चन है, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है? तो आपको बताना जल में जो प्रदूषक होते हैं, तो वो कौन से प्रदूषक होते हैं जिससे मिनीमाता रोग होता है। ये ऑप्शन दे रखा है सेल मोनीला और बी ऑप्शन दे रखा है मिथाइल मरकरी, सी ऑप्शन दे रखा है लेड सीसा और डी ऑप्शन दे रखा है परक्लोरेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी के कारण मिनीमाता रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको बताना एटाइटाई रोग किसके कारण होता है, किसकी अधिकता से होता है एटाइटाई रोग, आप कमेंट में जरूर लिखें। तो मैं आपको बता दूं कैडमियम की अधिकता के कारण एटाइटाई रोग होता है, उसे भी ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है, आप बताएंगे कौन सा कारण है। ये ऑप्शन है रूबीओला वायरस, बी ऑप्शन दे रखा है बेरियोला वायरस, सी ऑप्शन दे रखा है बेरीसेला वायरस और यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है मिक्सो वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या है? बेरियोला वायरस के कारण। चेचक स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? बेरियोला वायरस के कारण, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो आप सभी बताएंगे किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है। तो इसका राइट आंसर है कैरोटीन के कारण, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो आपको बताना है कौन सा रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता है। ये ऑप्शन दे रखा प्लेग, बी ऑप्शन दे रखा टाइफाइड, सी ऑप्शन दे रखा टीबी और डी ऑप्शन है हैजा। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्लेग। प्लेग रोग ऐसा रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता है, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड किसको इफेक्ट करता है, आप कमेंट में जरूर लिखें। तो ये आंत को इफेक्ट करता है। हैजा किसके कारण होता है? तो प्रदूषित दूषित जल के कारण होता है हैजा, उसे भी ध्यान रखना। टीबी के उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी के उपचार के लिए लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, अन्न सेरियल्स एक समृद्ध स्रोत है, किसका समृद्ध स्रोत है? राइट आंसर बताएंगे। तो ये स्टार्च का स्रोत है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो आपको बताना कौन सी विटामिन है जो वसा में विलय नहीं होती है। तो आपको राइट आंसर करना है, ये ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन दे रखा है विटामिन बी, सी ऑप्शन दे रखा है विटामिन ई और विटामिन डी, डी ऑप्शन दे रखा है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन बी। तो मैं आपको बता दूं वसा में जो कौन कौन सी विटामिन घुलनशील होती हैं, तो ए डी के ई, तो ये विटामिन हैं जो ये मतलब वसा में घुलनशील हैं, जबकि बी और सी ये विटामिन कौन सी हैं जो जल में घुलनशील हैं। तो सभी के बारे में ध्यान रखना। 20वां क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है, आपको बताना कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। ये ऑप्शन दे रखा है P30, बी ऑप्शन दे रखा है C14 और सी ऑप्शन दे रखा है CO16 और डी ऑप्शन दे रखा है P32। तो इसका राइट आंसर है कोबाल्ट 16, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना अभी, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमको मोटिवेट करता है डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना,
क्योंकि आपको मैंने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।